वेलकम टू आसान योग चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में, और मैंने उसमें आपके 3 चैनल्स को कवर किया था जो थे हमारे लंग्स, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। और मैंने आपको बताया था गणेशा ट्रायंगल के बारे में जो यहाँ पर बनता है, जिससे कि हमारे तीनों चैनल इस पर कवर हो जाते हैं। आज मैं बात करूँगी चैनल स्टमक और चैनल किडनी के बारे में। तो स्टमक चैनल जो है हमारा, इसका टाइमिंग्स होते हैं मॉर्निंग 7 to 9। इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है स्टमक, तो इसलिए कहते हैं कि आपको मॉर्निंग 7 to 9 के बीच में ज़रूर अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और जो चैनल के जो शुरू होता है ये हमारा यहाँ पर इस हड्डी से शुरू होता है और इस तरह से जाकर इधर फिर यू शेप लेकर फिर इधर जाकर और फिर ये नीचे जाकर इस तरह से पूरे पैरों तक हमारा जाता है। और ये जो हमारा जहाँ पर हम बिछुए पहनते हैं सेकंड ऊपर इधर जाकर ख़त्म होता है। इस चैनल के टोटल पॉइंट्स होते हैं 45। तो इस ST1 से लेके ST1 ST2 करके इस तरह की लास्ट में का चैनल 45 ST45 जो हमारा ये पैरों की उंगली पर आता है। इस चैनल में कई फ़ायदे हैं, इसको कवर करते हैं क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हमारे कवर करते हैं इसमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए होता है, जैसे कि हमारा है अल्सर है, एसिडिटी है, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, पेप्टिक अल्सर, एब्डोमिनल अल्सर और जो भी कोलाइटिस, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ये स्टमक चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ऑलरेडी पॉइंट हम बोलते हैं मेन पॉइंट, वो है आपका ST36 जो कि आपका ये यहाँ पर आता है घुटने के से आपका इतना नीचे। तो इसको इस पॉइंट को आप जोर से दबाएंगे 5 मिनट्स तक, तो ये आपकी सारी समस्याओं को, पेट की समस्याओं को ठीक कर सकता है। इसके अलावा सिर्फ पेट की समस्याओं की नहीं, क्योंकि पेट की वजह से हमारी जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हमारी उसकी वजह से ही होती है, तो ये हमारी उन जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जैसे हमारा जो पॉइंट यहाँ पर ST41 जो यहाँ पर आता है, ये हमारे एंकल पेन के लिए है। तो अगर इस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे तो आपके एंकल पेन में आपको फ़ायदा करता है। सियाटिका है, एंकल पेन है। और ST45 आप करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका ये हाई BP और हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप इसको तब कर सकते हैं, तो ये आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। दोस्तों, आपने देखा स्टमक का मैंने बताया, इसका ऑलरेडी पॉइंट आपका मेन पॉइंट ST36 है जो कि आपकी सारी पेट की समस्याओं के लिए काम करेगा। नेक्स्ट मैं लेती हूँ आपका किडनी चैनल। किडनी जैसे आप जानते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। जो राइट साइड की किडनी है वो लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ी साइज में छोटी होती है। और जो चैनल है ये हमारा स्टार्ट होता है, ये तलवे से स्टार्ट होकर इस तरह से स्टार्ट होकर ये हमारे रिब तक जाता है। इसमें टोटल 27 पॉइंट्स होते हैं और इसका जो मेन पॉइंट है वो है K10 जो कि आपके घुटने के पीछे आता है। तो इस पॉइंट को जैसे दबाएंगे आप बहुत तेज़ी से, मतलब आपको 4 मिनट तक दबाना है लगातार, सुबह और शाम, तो ये आपकी किडनी की समस्याओं में राहत देता है। तो बताती हूँ आपको किडनी की वजह से क्या क्या समस्या हमारी आती है। जैसे हमारे ये है फियर, जैसे कुछ लोगों को रहने से डर लगता है, बिना किसी बात के घबराए से रहते हैं, उसकी समस्या के लिए, या फिर जॉइंट पेन के लिए, या फिर नी पेन के लिए, और आपके लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है उसके लिए, या फिर आपके फेस पर स्वेलिंग आ जाती है उसके लिए, और हाई BP की प्रॉब्लम हो, या फिर लो BP की प्रॉब्लम हो, या फिर टूथ इश्यू हो, जैसे हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब भी हमारी किडनी की वजह से ही होता है। तो आपकी इन सभी में से कुछ भी समस्या आपको आ रही है तो आप अगर K10 पॉइंट्स को दबाएंगे तो आपकी किडनी की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कई बार डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है और डायलिसिस भी करानी पड़ती है। तो जो आपका अगर आप K16 पॉइंट जो यहाँ पर है, ये आपके नाभि से आ जाएंगे यहाँ पर, तब दबाएंगे इसको तेजी से, ये पॉइंट डायलिसिस में भी राहत देता है। मतलब डायलिसिस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पॉइंट को दबाने से डायलिसिस का काम हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं किडनी का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर स्टमक और किडनी के इन 2 पॉइंट्स को आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए यूज़ करेंगे तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।